Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, we have a new lesson today, that is question tags. आप सेंटेंस सुनते होंगे। अरे आप जकरिया सर अंग्रेजी पढ़ते हो ना? अच्छा, अरे आप यहीं रहते हो ना? आप रोजाना तो नहीं आते हो ना? आप मुझे जानते हो ना? आप मुझे नहीं जानते हो ना? मेरे फादर को आप जानते हो ना? ये सारे जो सेंटेंस है ना वाले बनते हैं, वो आज आ रहा है ना? आज आपका ऑर्डर भी आ रहा है ना? ये जो सेंटेंस है ना वाले, है ना, ये जो बनेंगे ये क्वेश्चन टैग्स इस्तेमाल करके बनेंगे। कैसे बनेंगे वो देखना है, देखिएगा। ऊपर इन्होंने कहा है कि इन क्वेश्चन टैग्स वी यूज एन एक्सिलरी वर्ब, हैव, इज, वाज, विल। एक्सिलरीज कहलाते हैं सब, इज, वाज, वर, विल और जी विल, हैव बीन, ये सब एक्सिलरीज कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने कहा है कि हम क्वेश्चन टैग में जो इस्तेमाल करेंगे वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। मैं आसान लफ्ज बोल रहा हूँ, इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब, ये बताया है। एक अगली बात देखिए, क्वेश्चन टैग दैट वी ऑफन पुट ऑन द एंड ऑफ अ सेंटेंस इन स्पोकन इंग्लिश। क्वेश्चन टैग वो होता है जिसको हम आम तौर से रखते हैं किसी सेंटेंस के आखिर में। इन स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के आखिर में उसको रखा जाता है, बस, कुछ भी नहीं है। यहाँ लिख रहा है अहमद स्पीक्स इंग्लिश, ये एक सेंटेंस है। क्या है भाई साहब? अहमद स्पीक्स इंग्लिश, अहमद इंग्लिश बोलता है। ठीक है, अब मुझे जो क्वेश्चन टैग लगाना है वो करना ये है कि अब इसके आखिर में यहाँ पर मैं नेगेटिव वे में लेकर के आऊंगा डजंट, यानी जो हेल्पिंग वर्ब जिस सेंटेंस में या जिस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, तो वहां उस हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव वे में लेकर के आऊंगा। कब? जबकि ये पहला वाला सेंटेंस अफर्मेटिव हो। ये जैसे अहमद स्पीक्स इंग्लिश, ये अफर्मेटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग आएगा वो नेगेटिव आएगा। इसी बात को इन्होंने यहाँ पर बयान किया। नॉर्मली वी यूज, आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग। नेगेटिव क्वेश्चन टैग को जैसे कि यहाँ पर इस सेंटेंस में, कब? आफ्टर अ पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस के बाद। पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा है? अहमद स्पीक्स इंग्लिश, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली क्या इस्तेमाल होता है, नॉर्मली का लफ्ज तो वैसे ही लिख रखा है। तो ये जो है अहमद स्पीक्स इंग्लिश, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इस पॉजिटिव सेंटेंस के बाद हम क्वेश्चन टैग जो लाते हैं वो क्या लाते हैं? वी यूज अ नेगेटिव क्वेश्चन टैग। नेगेटिव क्वेश्चन टैग लेकर के आते हैं। उसका तरीका क्या होता है? तरीका यही होता है कि जो सेंटेंस क्वेश्चन टैग से पहले आ रहा है वो देखो कि वो प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट में फिर किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या परफेक्ट है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट है तो पास्ट में कौन सा है? अब जाहिर है जब आपको ये पता चल जाएगा कि पास्ट का, फॉर एग्जांपल पास्ट इंडेफिनिट है, या पास्ट कंटिन्यूअस है फॉर एग्जांपल, या फिर पास्ट परफेक्ट है, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब जाहिर है जो हेल्पिंग वर्ब उसमें इस्तेमाल होगा उसी हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव अंदाज में आपको बयान करना है। और यहाँ पर जो चीज, अगर कोई नाउन होगा तो नाउन के एतबार से, अगर लड़का है तो ही और लड़की है तो शी, और अगर कोई प्रोनाउन ही होगा तो वो एज इट इज यहाँ आ जाएगा। अगर कोई प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, तो वो प्रोनाउन एज इट इज यहाँ आ जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिएगा, अहमद स्पीक्स इंग्लिश, अहमद इंग्लिश बोलता है, इतने का ट्रांसलेशन। अब मुझे इस सेंटेंस को क्वेश्चन टैग के फॉर्म में भरना है, फिल करना है। तो मैं क्या करूंगा? अब अहमद स्पीक्स इंग्लिश ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसका जो क्वेश्चन टैग हम लेकर के आते हैं तो वो नेगेटिव लेकर के आते हैं। और जाहिर है अहमद स्पीक्स इंग्लिश, अहमद इंग्लिश बोलता है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगा, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल है, तो प्रेजेंट सिंपल में डू, डज वगैरह का इस्तेमाल होता है। नेगेटिव वे में हम लाए यहाँ पर डजंट। तो
अहमद स्पीक्स इंग्लिश डजंट ही, अहमद इंग्लिश बोलता है ना, अहमद इंग्लिश बोलता है ना, ये ट्रांसलेशन होगा। अगली बात इसी से समझो दूसरी बात भी। देखो मैं ट्रांसलेशन क्या कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये चीज अगर आपको यहीं समझ में आ गई तो सब क्लियर हो जाएगा। मैं इसका ट्रांसलेशन, ये तो आपको समझ में आ गया ना, कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसका जो हम क्वेश्चन टैग लाएंगे वो नेगेटिव लाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका उल्टा भी समझ लो। उल्टा क्या है? अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन टैग जो आएगा पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगा दोनों को समझाता हूं अभी। अब एग्जांपल देखो। सबसे पहले समझिए, अहमद स्पीक्स इंग्लिश, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका क्वेश्चन टैग क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब तर्जमा जरा ध्यान से देखना, इसका ट्रांसलेशन क्या कर रहा हूं मैं। अहमद इंग्लिश बोलता है ना, यानी पहले मैं ये कह रहा हूं बोलता है, फिर कह रहा हूं ना। अहमद इंग्लिश बोलता है ना जी। अगली बात, इसी सेंटेंस को बिल्कुल उलट दो। कैसे? ये जो अभी तक अहमद स्पीक्स इंग्लिश था, ये जो सेंटेंस है बाबू, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, राइट। इस सेंटेंस को मुझे नेगेटिव बनाना है। अगर मैं इसको नेगेटिव बना दूंगा तो फिर क्वेश्चन टैग मुझे कैसे लेकर आना है? पॉजिटिव लेकर के आना है। कैसे? अब मैं सेंटेंस बनाता हूं। अहमद डजंट स्पीक इंग्लिश, डज ही? अहमद डजंट स्पीक इंग्लिश, डज ही? तो डज ही जो मैं क्वेश्चन टैग ला रहा हूं वो पॉजिटिव ला रहा हूं। क्यों? इसलिए कि जो मेन सेंटेंस है वो नेगेटिव बन गया। अब इसका ट्रांसलेशन जरा ध्यान से सुनना। अहमद डजंट स्पीक इंग्लिश, डज ही? अहमद इंग्लिश नहीं बोलता है ना, अहमद इंग्लिश नहीं बोलता है ना। फर्क है दोनों में, इसलिए मैं समझा रहा हूं। फिर से सुनिए एक बार और। अभी जो यहाँ पर लिख रहा है, वो जो सेंटेंस है वो है पॉजिटिव, और जो क्वेश्चन टैग है इसका वो है नेगेटिव। ठीक है। अब हम इसका तर्जमा और ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो जरा ध्यान से, एक हल्का सा मैं थोड़ा सा बारीकी में ले जाना चाहता हूँ, ताकि चीज समझने में आपको आगे भी आसानी हो। अब देखो, सबसे पहले पॉजिटिव वाला ही तर्जमा करेंगे इसका। अब देखो, अहमद इंग्लिश बोलता है ना, तो है तो आपने बता दिया, ना बाद में आ रहा है। तो इसलिए आप जो सेंटेंस लाएंगे तो वो अगर कहीं लिखा हुआ हो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अहमद इंग्लिश बोलता है ना, तो पहले है बनाएंगे, अहमद इंग्लिश बोलता है इसकी अंग्रेजी बनाएंगे, फिर उसके एतबार से क्वेश्चन टैग लगाएंगे। क्लियर है? आगे आइए। इसी सेंटेंस को अब मुझे थोड़ा सा पलट देना है। कैसे पलटना है? जो सेंटेंस है वो जो पॉजिटिव है इसको नेगेटिव कपड़े पहनाने हैं, और जो नेगेटिव क्वेश्चन टैग है उसको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करना है। बड़ा आसान है। अहमद डजंट स्पीक इंग्लिश, डज ही? अहमद इंग्लिश नहीं बोलता है ना। इस अंदाज से आप इसका ट्रांसलेशन करें। ठीक है बाबू, ये हर जगह फिट होगा। इसलिए मैंने एक ही एग्जांपल से आपको पूरी बात समझाने की कोशिश की है। अब पूरी स्लाइड का अगर मैं खुलासा बता दूं पूरे क्वेश्चन टैग की दुनिया का, वो ये है बाबू, कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा कोई भी हो, पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग क्या लाएंगे आप? नेगेटिव। ठीक है। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग आप क्या लाएंगे? पॉजिटिव। बस इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो सब कुछ आ गया। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है मेरे भाई। अब आगे देखिए, ये इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है पास्ट का दे दिया। क्या है? यू डिडंट लॉक द डोर, डिड यू? अब देखो, यू डिडंट लॉक द डोर, बताओ कौन सा सेंटेंस है? तो कौन सा टेंस है? पास्ट है। पास्ट में कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट सिंपल है, इसमें डिड और डिड नॉट आता है, वही आ रहा है। तो देखो, यू डिडंट लॉक द डोर, इसका इतने का तर्जुमा होगा, ट्रांसलेशन, आपने दरवाजा नहीं लगाया था। ठीक है भाई, पास्ट है। अब इसको मुझे क्वेश्चन टैग वाले अंदाज में अगर जिक्र करना हो, तो यू डिडंट लॉक द डोर। अब ये जो सेंटेंस है यू डिडंट लॉक द डोर, बाबू ये है नेगेटिव अंदाज में। तो अब नेगेटिव सेंटेंस का मुझे जो क्वेश्चन टैग लाना हो, कैसे लाना है? पॉजिटिव। इसका ताल्लुक है पास्ट इंडेफिनिट से, पास्ट सिंपल से, और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब डिड और डिड नॉट आता है ना।
तो मैं यहाँ क्या लेके आऊंगा क्वेश्चन टैग में, डिड यू, पॉजिटिव, चूंकि ये नेगेटिव है। यू डिडंट लॉक द डोर, डिड यू, आपने लॉक नहीं, या आपने दरवाजा बंद नहीं किया था ना, आपने दरवाजा बंद नहीं किया था ना। तो पहले नहीं का ट्रांसलेशन हम करेंगे अपनी भी जबान में भी, ठीक है मेरे भाई। अभी आप लोगों से एग्जाम्पल पूछूंगा, अभी बुलाऊंगा, यही प्रैक्टिस है इसकी। इट वॉज अ ग्रेट पार्टी, wasn't it? देखो, इट वॉज अ ग्रेट पार्टी, इतने का ट्रांसलेशन होगा, वो पार्टी अच्छी थी, वो छोड़ दिए, पार्टी अच्छी थी। इट वॉज अ ग्रेट पार्टी, किसी भी पार्टी का जिक्र चल रहा होगा, ठीक है, आप कल कहीं गए होंगे घूमने, गुज़िश्ता कल, अब उसी पार्टी के बारे में आप बात करेंगे, अरे भाई पार्टी तो बड़ी गजब थी, आप अंग्रेजी बनाएंगे क्या? इट वॉज अ ग्रेट पार्टी, पार्टी अच्छी थी। इसको क्वेश्चन टैग वाले अंदाज में अगर आपको बयान करना हो, तो इट वाज अ ग्रेट पार्टी, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। और पॉजिटिव सेंटेंस को का जो क्वेश्चन टैग आता है बाबू, वो आता है नेगेटिव। चूंकि यहाँ इस्तेमाल हुआ है वाज का, तो वाज के साथ नोट लगा के यहाँ इस्तेमाल कर देंगे, चूंकि इट है तो इट को एज इट इज रख दिया जाएगा। इट वाज अ ग्रेट पार्टी, wasn't इट, पार्टी अच्छी थी ना, पार्टी अच्छी थी ना। अरे समझ में आया? इसी तरीके से आपने जवाब दिया यस एब्सोल्युटली, जी हाँ बिल्कुल थी। इसका उल्टा भी कर सकते हो, इट वाज अ ग्रेट पार्टी जो पॉजिटिव सेंटेंस है इसको नेगेटिव कर दो, और wasn't इट जो क्वेश्चन टैग नेगेटिव है इसको पॉजिटिव कर दो। तो इसकी नेगेटिविटी इधर ले आओ, नोट यहाँ लगा दो, तो सेंटेंस बन जाएगा, इट wasn't अ ग्रेट पार्टी, इट वाज नॉट कहो, या इट wasn't ग्रेट पार्टी, इट wasn't अ ग्रेट पार्टी, पार्टी अच्छी नहीं थी, क्वेश्चन टैग में लेके जाना है। इट wasn't अ ग्रेट पार्टी, was इट, तर्जमा क्या होगा, पार्टी अच्छी नहीं थी ना। बिल्कुल एकदम वही अंदाज में, ठीक है मेरे भाई। कुछ नहीं है इस लेसन में, आप हजरात को इसी के अकॉर्डिंग, अभी यू हैव 2 मिनट्स, हर बच्चा दो दो मिसालें लेके आई, ठीक है, और इनसे अलग जो यहाँ लिखी हुई है, इनसे अलग अपने पास से बना कर लाई, 2 2 एग्जाम्पल्स हर एक बच्चा।
Yes. Brother Maruf, give two examples along with translation. Okay, so Assalamu alaikum, sir. So first example from the past continuous, you weren't go Delhi. Were you? तुम दिल्ली नहीं जा रहे थे ना? Correct. Second one from the uh, future indefinite, हाँ, you आपने जो will, बोला था, you spoke, I think you were not go, like that. you were With I, not go Delhi. Were you? not go, babu, going. Yes, going. Yes, sir. Going. Yeah, because this is the past continuous, so we will use ing. Yeah. Sorry, sir, for that. Absolutely. Yeah. And second one question is from the future indefinite. You will eat nali nihari, won't you? क्या तुम नली निहारी खाओगे? You are feeling hungry, I think. Okay. Yeah. अच्छा, okay, brother. Rohit, mashallah. अच्छा example. Thank you, sir. Humaira babu. Thank you, sir. Okay. Assalamualaikum, sir. Celebrity, please. Of tomorrow, Zakaria sir will teach quotation. Um, won't he? Because yes, tomorrow is Friday. कल जकरिया सर कोटेशन पढ़ाएंगे ना, क्योंकि कल जुमा है. And today, yes sir. And today I didn't eat in lunch. Did I? मैंने आज दोपहर में खाना नहीं खाया था ना. बहुत बढ़िया. अच्छा बेटी, माशा, अच्छे एग्जाम्पल दिए, शाबाश. आयशा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर. वालेकुम अस्सलाम भाई साहब. आप लोग के कैमरास बहुत ऑफ रहते हैं भाई, सब लोग के. ठीक है, वो सारे बैचों में खोल के रखते हैं बच्चे. मुझे नींद आने लगेगी फिर अगर तुम लोग बंद रखोगे तो. खोला करो उल्लू. चलो शाबाश. Sir will teach nice. Won't he? जकरिया सर अच्छा पढ़ाते हैं ना? Second example is, फिर didn't से you दीजिए. bought No, give the another, or give the same example again. didn't you bought your luggage? Did you? तुमने अपना लगेज नहीं लाया है ना? Didn't you bring your luggage? Did you? हाँ, एग्जाम्पल तो सही है बेटे. पहला वाला थोड़ा सा हल्का सा गड़बड़ लग रहा था. अच्छा बेटे, माशाल्लाह, अच्छी तैयारी की आपने. ओके, सोफिया. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम, प्लीज बाबू. शी स्पीक्स सो स्वीट, डजंट शी? वे बहुत ज्यादा मीठा बोलती है ना? हम्म, बहुत मीठी. जकरिया ओके. जकरिया सर टीच वेरी वेल, डजंट ही? जकरिया सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ना? हाँ ठीक है. अच्छा सर एक एग्जाम्पल. और, हाँ बोलो बेटे. इट वाज अ अमेजिंग क्लास, वाजंट इट? वे क्लास बहुत ज्यादा अमेजिंग थी ना? अच्छा बेटे, बढ़िया एग्जाम्पल लाई मेरी बेटी, बहुत बढ़िया. साहबजादे आइए बाबू. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम सलाम जी. यू आर वाचिंग द मूवी और नॉट यू? क्या आप यह मूवी देख रहे थे ना? यू शुडंट कम, शुड यू? क्या आपको यहाँ नहीं आना चाहिए? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए ना? चाहिए के राइट लिए और तो नो? कुछ शुड लाते हैं. शुड. कुड नहीं. आई से शुड. ओके, ओके ओके ओके, देन सेंटेंस इज करेक्ट बाबू. बढ़िया, अच्छा एग्जांपल है, शाबाश. मेरे समझ में कुड आया थैंक था यू सर. बाबू. शाबाश. रुशदा बाबू. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम बेटी. उमर ईट्स बर्गर, डजंट ही? हम्म, उमर बर्गर खाता है ना? यू ठीक. डिडंट गो योर नानी हाउस, डिड यू? तुम अपनी नानी के घर नहीं गए थे ना? अरे वाह, अच्छा है बेटी, बढ़िया एग्जांपल, शाबाश. एक्यूरेट. जज़ाकल्लाह सर, लेकिन कंफ्यूजन हो रही है, पता नहीं क्यों. अरे क्या भाई साहब, बताओ. मेरी बेटी, कंफ्यूजन जो हो बताइए, आप भी दूर करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, अभी सेंटेंस बनाए तो समझ में आ रहा है कि हाँ बन रहे हैं, लेकिन सर आपने समझा, मतलब प्रॉपर वे में मुझे नहीं समझ में आया सर. क्लियरली मैं बताऊं, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है. कोई बात नहीं, इसका ना सेशन रिकॉर्ड होके आएगा बेटी. अच्छा, जी क्या जी चीज जी. थोड़ी सी है, देखो अब मैं फिर से बताऊं आपको. जो जी सेंटेंस सर. आप बोलेंगे ना बाबू, जी. वो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव बोलेंगे आप, तो क्वेश्चन टाइम नेगेटिव लाएंगे बेटी. कोई से भी टेंस हो, कुछ भी.
चाहे कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट कुछ हो, कोई भी कुछ हो। भी कुछ भी। ठीक है। अब पास्ट के एग्जांपल ओके। ब्रदर मारूफ आए तो उन्होंने दिया था ना, उन्होंने जी कहा था जी। कि उन्होंने कुछ इस तरह कहा था, वर यू स्लीपिंग वरंट यू, तुम सो रहे वारंटी थे ना, हाँ इस थे तरह से ना। बोला था। यस यस। चलिए कोई बात नहीं बाबू, अच्छा है, बेहतर है। आयजा, आयजा, आयजा प्लीज। नेक्स्ट, खदीजा। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम बेटी। वालेकुम सलाम। शी कुक्स बिरयानी डिलीशियस डजंट शी। वो हम्म बिरयानी अच्छा बनाती है ना। शाबाश। शी डजंट कुक बिरयानी डिलीशियस डज शी। क्या वो बिरयानी अच्छा नहीं बनाती है ना। बिल्कुल सही। सर, अच्छा है। हाँ अगर बेटी मुझे बोलिए। ऐसा सेंटेंस बनाना हो कि तुम्हें जाना चाहिए था ना, तो फिर इसका क्या। खुद ही बना के दिखाओ, गलत बनाओ चलो, आप पहले शुड आएगा बनाओ। सर। हाँ शुड है बेटी, चाहिए था। यू शुड हैव गोन। शुड शुडंट गो। शुडंट यू। शुडंट यू। शुडंट यू। ओके सही सर। है। जजाकल्ला जजाकल्ला जी सर। ओके नेक्स्ट, नूर शबीना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटी। यू यू कुक फूड डिलीशियस डोंट यू। तुम अच्छा खाना बनाती हो ना। हम्म दे डिडंट अटेंड क्लास यस्टरडे डिड दे। हम्म उन्होंने कल उन्होंने कल क्लास अटेंड नहीं की थी ना। अच्छा है, बढ़िया एग्जाम्पल दिया मेरी बेटी ने। नहीं, क्लास अटेंड जज़ाकल्लाह। नहीं की थी ना। ओके शाबाश। आपने कहा ना सलाम दे वालेकुम। डिडंट अटेंड द क्लास यस्टरडे डिड दे, तो डिड दे आएगा क्योंकि पहले डिडंट आ चुका है। शाबाश, यस हुजैफा बाबू। यू हैव ईटन फूड हैवंट यू। तुम खाना खा चुके हो ना। ये मुस्लिम्स बेहतरीन मस्ट एग्जाम्पल। हम्म मुस्लिम्स मस्ट परफॉर्म सलाह मसंट मुस्लिम। मुसलमानों को नमाज जरूर पढ़नी चाहिए ना। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने लफ्ज मुस्लिम का इस्तेमाल किया है, तो ये यहाँ पर दे भी ला सकते हैं, वहां पर ये दे ला सकते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में दे ही आना चाहिए। ठीक है, दे ही आना चाहिए यहाँ पर। मुस्लिम जो लफ्ज है, चूंकि वो मतलब किसी का नाम नहीं है ना, वो तो एक कॉमन नाउन, मतलब है तो नाउन वो, लेकिन वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम नहीं है वो। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स है, तो ऐसे ही मुस्लिम भी है, स्टूडेंट भी हर वो बच्चा कहलाता है जो पढ़ने वाला हो, मुसलमान भी हर वो बंदा कहलाता है जो अल्लाह पाक को अल्लाह और रसूल पाक को आखिरी नबी मानता हो, दैट इज मुस्लिम, ला इलाहा इल्लल्लाह एंड मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, दैट इज मुस्लिम। तो मेरे ख्याल से इसमें दे ही आना चाहिए बाबू, और दे ही आएगा 99%। ठीक है बाबू, इसमें वो मत लाइए आप। चलिए अच्छा, एग्जाम्पल बढ़िया दिए आपने, लेकिन नेक्स्ट, शबाना। यस सर। हाँ बाबू। आई एम नेवर ऑन टाइम। एम आई। मैं घर पर हूँ, है फिर ना। से फिर से। आई एम नेवर ऑन टाइम। आई एम नेवर ऑन टाइम। यस। एम आई। हाँ, क्या मैं ट्रांसलेशन। घर हाँ, मैं घर पर हूँ ना। घर पर। नहीं, मैं समय पर हूँ ना, सॉरी सर। मैं समय पर हूँ ना। हाँ ये सही है। सॉरी सर। ठीक है मैं ठीक है। समय। यू वर। बड़े इनवाइट। शबाना, शबाना हैंड रेस करी, फिर बताइएगा अपने एग्जाम्पल। चलिए रोशनी इकबाल को बुलाइए। रोशनी इकबाल चली गई, नौशाद बी को बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी बाबू, वालेकुम सलाम। यू डिडंट ओपन द विंडो डिड यू। आपने खिड़की खोली थी ना। हम्म सेकंड इज नहीं, अलकिया फिर कुक्स से फिर गुड से। फूड। आपने खिड़की नहीं खोली थी ना बेटी, क्योंकि आपने पहले डिडंट लगाया ना। सही है हम्म सर, नेगेटिव है सर। आपने
यू डिडंट ओपन द विंडो डिड यू, आपने खिड़की नहीं खोली थी ना। सेकंड इज वन, अल्फिया कुक्स गुड फूड डजंट शी, अल्फिया ने अच्छा खाना नहीं बनाया था ना। नहीं बेटी, बनाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सॉरी, अल्फिया ने अच्छा खाना नहीं बनाती है, बनाती है ना। हाँ बनाती ही सही है, असल में आपने कर दिया अच्छा खाना नहीं बनाया था, नहीं मतलब पास्ट का कर रहे थे बाबू आप। ओके ओके सर। चलिए शाबाश, सेंटेंस सही है आपका, सेंटेंस नो नो, नथिंग रॉन्ग विद दैट। इनवाइट नेक्स्ट जी। व्हाट, रोशनी आइए। नेक्स्ट जैनब प्लीज। Yes, sir. Zainab cleans her room, doesn't she? Zainab अपना कमरा साफ करती है ना? And बढ़िया। he didn't call me, did he? क्या उसने मुझे कॉल नहीं किया था ना? And it was a wonderful weekend, wasn't it? बहुत ही अच्छा वीकेंड था ना? अरे वाह, अच्छा बेटी, बढ़िया एग्जाम्पल दिए माशाल्लाह। हाजिर आओ बेटे। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, मेरा बेटा प्लीज। Zakaria sir teaches us very nicely, wasn't he? Zakaria sir हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं ना। हाँ डजंट ही लाना Zakaria, बेटे। okay. Zakaria sir make our mistake correct, doesn't he? Zakaria sir हमारी गलती करेक्ट करते हैं ना। अच्छा बेटे, बढ़िया माशाल्लाह, अच्छा है जी। शबनम, शबाना, ओके। अस्सलाम वालेकुम। जी बाबू। यू डिडंट ऑफर सलाह डिड यू, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो ना। यू डिडंट ऑफर सलाह डिडंट यू, तुम नमाज पढ़ते हो ना। अच्छा है, नहीं नमाज नहीं पढ़ते हो ना। चलिए शाबाश। नेक्स्ट रूबीना मुजम्मिल। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बेटी, वालेकुम अस्सलाम। यस सर। So अयान go to school, doesn't he? अयान स्कूल जाता है ना। ओके। और you didn't cook the food, did you? तुमने खाना नहीं बनाया था ना। अच्छा बेटी, बढ़िया एग्जाम्पल। इरम। अस्सलाम वालेकुम सर। यस बाबू। आई स्पीक अरबिक डोंट आई, मैं इंग्लिश बोलती हूँ ना। शी डिडंट स्लीप शी डिडंट स्लीप ऑन टाइम, डिड शी? वह समय पर नहीं सोती है ना। नहीं सोती थी ना। हाँ ठीक है बेटी, अच्छा है। असद अंसारी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बाबू प्लीज। Asad speak English good. Don't speak. Doesn't he? Doesn't he? असद इंग्लिश अच्छा बोलता है ना। मारूफ प्ले क्रिकेट वेल, डजंट ही। मारूफ अच्छा क्रिकेट खेलता है ना। चलिए शाबाश, अच्छा है बाबू। शमा मलिक। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी भाई। Did you eat chicken tikka yesterday, didn't you? कल आपने चिकन टिक्का खाया था ना। खाया था, ठीक है। Will you eat chicken barra tomorrow, won't you? कल तुम चिकन बर्रा खाओगे ना। शाबाश, अच्छा बेटी, बुलाइएगा। I will eat also. So please will you invite me, won't you? अरे वाह, एग्जाम्पल बहुत छांट के लाई हमारी बहन ये अच्छा है बाबू। आयजा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर साहब। He plays cricket well, doesn't he? वो क्रिकेट अच्छा खेलता है ना। She didn't call you, did she? उसने आपको कॉल नहीं किया है ना। शाबाश मेरा बेटा, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, शाबाश। परवीन फातिमा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटी।
Were they going to Moscow for were they शाबाश। going to Mo- were they going to Moscow for Salah? Were नहीं, weren't इसको, they? हाँ बाबू, इसको आप इस तरह मत लाइए, इसको आप अफर्मे वैसे सेंटेंस के अंदाज में लाइए, वो सवाल तो खुद बन जाएगा ना, खुद अपने आप सवाल मत बनाइए। Oh, okay, sir. ठीक है बाबू, They हाँ। were going to Moscow for Salah, weren't they? क्या यस, वो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे ना? रहे थे ना। रहे तो sorry. And the second example, I mustn't have spoken English. Must I? मुझे इंग्लिश जरूर बोलनी चाहिए थी ना? अच्छा है, ठीक है, बढ़िया एग्जाम्पल। राफी आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, प्लीज। वी शुड ज्वाइन द क्लास डेली, शुडंट वी? हमें रोजाना क्लास ज्वाइन करनी चाहिए ना? एंड सेकेंडली, टुमारो जकरिया सर विल टेक क्लास, वांट ही? कल जकरिया सर क्लास लेंगे ना? हाँ बिल्कुल श्योर, इंशाल्लाह बेटी। अच्छा है, एग्जाम्पल अच्छे लाई बच्ची। ओवर टू उमर। Assalamu alaikum, sir. अच्छा, यस बेटा। First example, sir. It was a fantastic class yesterday, wasn't it? कल एक शानदार क्लास थी। कल एक शानदार क्लास थी ना? Second example. Zakaria sir teaches English very well, doesn't he? Zakaria sir बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं ना? मेरा बेटा, ग्रेट एग्जाम्पल, शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा है हमारा उमर। ओके, सदफ आइए। सदफ प्लीज। You you will go don't यू विल गो, वॉन्ट you यू। will go want you. तुम नहीं जाओगे ना? नहीं, तुम जाओगे ना, नहीं नहीं बाबू। तुम जाओगे ना? I don't eat biryani, do me. मैं Do I? बिरयानी मैं बिरयानी नहीं खाता हूँ। नहीं खाती हूँ ना, शाबाश, अच्छा बेटी। ओके, आइए जो बच्चे हैं, रोशनी इकबाल हैं, हिफ्जुर रहमान, अनस, अशफाक, नाहिद, अब्दुल हमीद, आकिल शेख, सुहैल, सफिया अंजुम, इरफा। अभी मुझे रिकॉर्ड करके 2-3 एग्जाम्पल्स आप भेजिए। अगली बात, आपका कल का जो टॉपिक है वो आप में से हर एक को तैयार करके आना है। 2 मिनट्स अप्रोक्स आपको बोलना है। The life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, every one of you will have to speak about this topic, and you must prepare. Okay, your topic will continue tomorrow as well as day after tomorrow. ठीक है जी, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार होके आना आप, जुगाड़बाजी कुछ नहीं, देख के नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, देखो आप इस पे तैयारी करोगे आपका फायदा होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप नहीं तैयारी करेंगे तो आपका नुकसान है। मैं बिल्कुल किसी को कुछ नहीं कहूंगा, कोई बच्चा तैयार नहीं करके आएगा, मैं क्या कह सकता हूँ उससे? मैं ये कहूंगा मेरे भाई तैयार कर लेना, लेकिन देख के मत पढ़ना। याद नहीं हो कह देना सर कल सुनाऊंगा, लेकिन आज नहीं सुना रहा, देख देख लिखा हुआ तो है लेकिन याद नहीं कर पाया, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करना। पता चला आपने नेट से, इंटरनेट से कोई मजमून उठाया, उसमें इतने इतने मुश्किल अल्फाज है, आपको समझ में नहीं आ रहे वो, तो बाबू उनको रिप्लेस कर दीजिए आसान अल्फाजों के जरिए। ठीक है, जो अल्फाज आपको समझ में आए वो ले लीजिए, जो नहीं आए उनको छोड़ दीजिए, सीधी सीधी बात है। ठीक है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुद का नाम क्या था? ठीक है, आपके वालिद वालदा का नाम क्या था? आपके दादा का नाम क्या था? ठीक है, आपके चचा का नाम क्या था? और इसी तरीके से आपके बेटे और बेटियां के नाम क्या कहते, कितनी बेटियां थी कितने बेटे थे, आप कब पैदा हुए? ठीक है, मतलब मोटी मोटी सी बातें हैं। आप जो नबी हैं वो आखिरी नबी हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस अंदाज की मोटी मोटी सी बातें अपने अंदाज में लिख लेना बाबू, बेहतर रहेगा। कहीं से मजमून उठाओगे तो आपको पागल कर देगा वो। ठीक है, इतनी तो आपको अंग्रेजी आ गई कि आप पहले उर्दू लिख लीजिए। ठीक है, उर्दू लिखने के बाद फिर अपने एतबार से आप उन सेंटेंसेस को कन्वर्ट कर दीजिए अंग्रेजी में, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा दोस्त। कल देखता हूँ आप में से कौन कौन बच्चे हैं जो गजब की परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।